अच्छा, तो मैं ये समझा रहा था कि मसदर का जो असल माना होता है ना, कि जहां से कोई चीज निकलती है। ठीक है। सदरुन कहते हैं ना सीने के लिए, क्योंकि यहाँ पर हमारा दिल होता है जो कि जहां, जैसे दिल को बॉडी का या जिस्म का सबसे अहम हिस्सा माना जाता है ना, सदरुन। इसी तरह जो मसदर है, इसको भी किसी भी लफ्ज का अहम हिस्सा माना जाता है, क्योंकि इसी से अलग अलग अल्फाज जो है ना वो बनते हैं। यानी किताबतन से मैं बहुत सारे लफ्ज बना सकता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं किताब बना सकता हूँ, मैं मकतब बना सकता हूँ, मैं कातिब बना सकता हूँ। तो ये जो है, ये लफ्ज क्या है, रूट है। जी मुजाहिदा, ये क्या है, रूट वर्ड है। इससे ही सारे अल्फाज अलग अलग शक्ल की सूरत में जाहिर होंगे। ठीक है। चाहे वो, अगर आप इससे फेल बनाना चाहें तो आप इससे किताबतन से क्या बना सकती हैं, कतबा, उसने लिखा। ठीक है। इसी तरह इल्मन से आप क्या बना सकती हैं, आलिमा, उसने इल्म हासिल किया, या उसने इल्म हासिल हुआ, इस तरह भी आप कह सकते हैं। ठीक है। फहमन, उसने समझा। फहिमा, उसने समझा। ठीक है। इसी तरह अक्लुन, उसने, अकलन यानी अकलन कहेंगे हम यहाँ पर, इसको अकलन कहेंगे यानी खाना। ठीक है। यहां तक मेरी बात समझ में आ रही है ना, यानी ये मसदर है। ठीक है। अब इसमें कोई हमसे ये पूछे कि क्या क्या इसमें जमाना भी पाया जाता है, क्या हम ये बता सकते हैं कि अगर हम कहते हैं कि कोई शख्स किताबत, यानी यानी एक अमल बता रहे हैं हम कि किताबतन, यानी किताबत का अमल, किताबत का अमल। एक मिनट, हाँ मुझे इसको सेव कर लेने दीजिए। ठीक है। तो बताना मुझे ये था कि इन सारे अल्फाज में जमाने का कोई पहलू नहीं है। किताबतन यानी लिखना, इल्मन यानी इल्म हासिल करना, फहमन यानी समझ हासिल करना, अकलन यानी खाना। अब इसको अगर आप गौर करें, ये सारे अल्फाज एक अमल तो बताते हैं, लेकिन क्या इसमें जमाना पाया जाता है? क्या हम ये बता सकते हैं कि किताबतन किस जमाने में हुआ है? क्या हम बता सकते हैं कि ये किताबत का जो अमल हुआ है किस जमाने में हुआ है? पास्ट में हुआ है, या प्रेजेंट में हुआ है, या फ्यूचर में हुआ है? इसी तरह लफ्ज ले ले, नसरन। नसरन, नस नसरन यानी मदद करना। ठीक है। मदद करना। तो ये सारे अल्फाज जो है ना, ये सिर्फ एक माना पर दलालत करते हैं, जमाने पर कोई इसका इशारा नहीं होता है कि ये किस जमाने में हुआ है। अगर आपको इसको किसी जमाने की तरफ मंसूब करना है, तो आप क्या करेंगी, जो हमने फेल में पढ़ा था कि फेल में एक ऐसा लफ्ज होता है जो एक माना पर दलालत करता है, लेकिन इसके साथ एक जमाने का भी इशारा मिलता है। अब मिसाल के तौर पर आप ले लें किताबतन। ठीक है। किताबतन, या आप इस तरह ले लें नसरन। ठीक है। नसरन यानी मदद करना। अगर मुझे बताना है कि ये अमल पास्ट में हुआ है, माजी में हुआ है, तो हम इसको क्या कहेंगे ना, अरबी जुबान में इसको इस तरह लिखा जाता है, नसरा। अब जब आपने इसको इस तरह लिखा, नसरा, जी, अब इसका माना क्या बन गया, उसने मदद की, उसने मदद की। अब देखिए यहाँ पे दो चीज आ गई, एक तो ये मदद करने का माना शामिल हो गया, जो इसका मसदर था, जो इस लफ्ज का मसदर था नसरन, इस लफ्ज का मसदर था ना नसरन, जो अभी हमने बताया मदद करना। अब ये नसरन जो इसका मदद करने का जो माना था वो भी इसमें पाया जाता है, लेकिन इसमें एक इजाफी चीज भी पाई जाती है। वो क्या है कि ये अमल माजी में हुआ है, उसने मदद की, उसने मदद की यानी मदद हो चुकी है, मदद का अमल हो चुका है, पास्ट की बात है ये। इसी तरह अगर हम इसको इस तरह लिखें, यनसुरु, सॉरी, यनसुरु, अब इसका माना होगा वो मदद करता है, वो मदद करता है। अब देखिए यहां पर भी दो माने आ गए, ये दो चीजें आ गई, एक तो इसका मजदरी माना मदद करना, और दूसरा क्या है कि ये किस जमाने में ये मदद हुई।
यहाँ पर किस जमाने में मदद हुई है? हाल में, प्रेजेंट। प्रेजेंट में वो मदद करता है, प्रेजेंट में हुआ है। इसी तरह अगर हम इसको इस तरह लिखें, उनसुर, उनसुर, उनसुर यानी मदद कर, मदद कर, तू मदद कर। ठीक है, तो इसमें भी एक माना मिलता है जी, इसको अमर का सीगा कहते हैं, अम्र का, अमर नहीं कहिएगा इसको, ठीक है, अमरुन। ठीक है, ये वो अमर हो गया बंदा वो नहीं है, ये अम्र है। ठीक है, अमरुन। हम अरबी पढ़ रहे हैं ना, ये चीजें आपको ठीक करनी होगी। ठीक है, ये चीजें आप लोगों को अपने बोलचाल को भी अरबी लहजा करना होगा। अगर आप किसी को कहेंगे ये अमर है, तो वो नहीं समझ पाएगा, क्योंकि आपने एक हरकत इसमें इजाफा कर दिया मीम पर, और मीम पर क्या है? सुकून है, अमरुन है, अमरुन नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो ये उनसुर यानी तू मदद कर। अब इसमें कौन सा है जमाना? फ्यूचर। श्योर? जब मैं किसी को कहता हूं मदद करो, तो जी जी अमरुन, हाँ, तो ये क्या प्रेजेंट है होता है कि फ्यूचर होता है? प्रेजेंट है ये। उलमा इख्तिलाफ कर रहे हैं हमारे। मदद कर तो पाए ना, तो मदद करेगा ना। चले, चले जो जो इस फेवर में है कि ये प्रेजेंट है, मदद करो। ठीक है, जब मैं किसी को कहता हूँ सर मदद करो, क्वेश्चन रिपीट करिए ना सर, क्या बोल रहे थे? अच्छा अच्छा कर, मैं ये कह रहा बोल दे हूँ, रहे ना मदद करेगा तो। मैं सुन लीजिए मेरी बात, ठीक है, अच्छे से सुनिएगा, अच्छे से सुनिएगा मेरी बात को। ठीक है, नसरा जब मैंने कहा कि यहाँ पे दो चीजें हैं, एक तो इसका मसदरी माना है मदद करना, और इसमें एक इजाफी चीज क्या है, हमने ये भी बताया कि ये मदद कब हुई। यहां पर ये मदद कब हुई थी? माजी में हो गई थी। ठीक है, यानी हो आज चुकी थी। यंसुरु, हमने कहा यहां पर भी मदद का माना पाया जाता है, लेकिन ये मदद कब हुई है? हाल में, यानी हो रही है, मदद हो रही है। जब मैं कहता हूं मदद कर, अब मेरा सवाल है कि मदद तो हो रहा है, लेकिन ये मदद कब होगी? हाल में या फ्यूचर में? फ्यूचर में। फ्यूचर में होगी ना, फ्यूचर क्योंकि में। ऑर्डर ना मदद करने। ठीक है, आई थिंक अब आप लोग सारे अग्री करते हैं कि ये फ्यूचर में होगा। ठीक है, तो जो ये तीन तरीके हैं फेल बनाने के, यानी फेल में या तो पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर की तरफ इशारा होता है। इसको हम नीचे भी डिटेल में देखेंगे इंशाल्लाह। तो यहां तक मेरी बात आपको समझ में आई। इसी वजह से ये जो मसदर जितने भी होते हैं ना, किताबतन, इल्मन, फहमन, अकलन, नसरन, समअन, ठीक है, ये सारे इस्म होते हैं, फेल नहीं होते। क्यों नहीं होते फेल? क्योंकि इसमें किसी जमाने का इशारा नहीं है। हाँ, इनके जरिए से हम अगर कोई फेल बना दें, इन मसदर के जरिए से, तो इसमें जमाना का माना आ जाता है, जिस वजह से ये फेल बन जाते हैं। यहां तक मेरी बात क्लियर हुई? इसी वजह से जब मैंने आप लोगों को दिया था ना कि नसरुन, मैंने नसरुन दिया था कि नसरुन मदद करना, ठीक है, ये इस्म है या फेल है? तो जवाब क्या होगा? ये क्या है? मैंने एक क्वेश्चन दिया था आप लोगों में से जिन लोगों ने क्विज अटेम्प्ट किया है, जिन लोगों ने नहीं किया है वो आज भी क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो लिंक अभी भी एक्टिव है, देखने के लिए कि आप लोगों ने सही समझा था कि नहीं। लेकिन जिन लोगों ने अटेम्प्ट किया था और जिन्होंने रॉन्ग किया था इसको, वो भी अब अग्री क्या करते हैं कि ये इसम होगा या फेल होगा, नसरुन या नसरन? इसमें सर, इसमें इसम होगा। ठीक है, ठीक है, चलें अल्हम्दुलिल्लाह। आ, आ, मुस्लिमा, आप क्लास में है ना, आपको भी समझ में आई है ना ये बात? जी सर। पक्का ना? जी। ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर नहीं समझ में आई है तो प्लीज पूछिएगा, ठीक है, ये बाकी लोगों के लिए भी है क्लास में, जिनको डाउट है एक्चुअली कि मुझे ये। हाँ हाँ बोले। ये जो यंसुरु है ना, तो ये प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों में काम आता है ना? अभी अभी मैं उसकी तरफ आने लगा हूँ, मैंने उसके लिए आप लोगों के लिए पूरा बना कर रखा है। ठीक है, ठीक है, अच्छा, अब हम आते हैं नीचे, अब आते हैं फेल। ठीक है, फेल का हमने पढ़ा था
अच्छा यहाँ तक क्लियर है ना? तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ इंशाल्लाह, मुझे रोक लीजिएगा अगर रोकना होगा तो। जी। हमने फेल का पढ़ा था कि फेल एक ऐसे लफ्ज पर दलालत करता है, एक ऐसा लफ्ज होता है जो एक किसी माना पर दलालत करता है, और इसमें तीन जमानों में से कोई एक जमाना भी साथ पाया जाता हो। मिसाल के तौर पर हमने देखा था, एक एक हमने लिया था दौराबा, ठीक है, दौराबा, और हमने देखा था कि दौराबा का माना होता है उसने मारा। तो चूंकि इसमें मारने का माना एक तो मौजूद होता है जिसको मसदर कहते हैं, ठीक है, और ये हमें पता चलता है कि ये माजी में अमल हुआ था। फिर हमने यज़रिबु लिया था कि किसी को अगर ये बताना हो कि ये अमल हाल में हो रहा है तो हम कहते हैं यज़रिबु, ठीक है। तो इस तरह करके हमने पिछले वीक समझाया था। आज मैंने आपके लिए एक अलग से खास मिसाल तैयार की है इंशाल्लाह, जिससे और बात क्लियर होगी। आपको याद होगा कि अभी हमने थोड़ा देर पहले एक मसदरी माना ले लिया था, किताबत, ऐसा ही था ना? किताबत, 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 ठीक है। अब ये किताबत को लेकर हम तीन शक्ल बनाएंगे, माजी, मुजारे और अमर, ठीक है, और अम्र, सॉरी, देखिए मैंने भी अमर कह दिया। माजी, मुजारे और अम्र। माजी कहते हैं ऐसे कलिमे को, फेल अगर कोई माजी में हो, आपको बताना हो तो किताबत से आप इसको किस तरह लिखेंगी? किताबत जो इसका मस्दर है ना, इससे आपको अगर किसी लफ्ज को बताना है कि ये माजी में अमल हुआ है तो आप इसको लिखेंगे इस तरह, कतबा, कतबा, कतबा। आपको याद होगा मैंने कलिमा का बताया था कि हम हरूफ लेते हैं और इसको जोड़कर इस पे हरकत देते हैं तो एक कलिमा बनता है। तो ये कतबा, ये तीन जब हमने मिलाया तो ये कलिमा बना, और ये क्या बना? ये फेल बना। फेल कौन सा बना? माजी वाला फेल बना, ठीक है। और ये किस पर दलालत करता है? किताबत पर। यानी इसमें यह पता चलता है कि किताबत का अमल हो रहा है, ठीक है। और जमाना कौन सा पता चलता है? माजी। माजी का मतलब क्या होता है? यानी जिस वक्त खबर दी जा रही है उससे पहले काम सरंजाम हो चुका है। जिस वक्त खबर दी जा रही है उससे पहले ही वो काम, यानी वो जो किताबत का अमल है वो सरंजाम हो चुका है। यहां तक क्लियर, क्लियर है? यानी जब हम कहते हैं कतबा तो किताबत का अमल हो चुका है, उसने लिख जी। लिया, ठीक है। इसी तरह अगर हमें यह कहना हो कि या तो अभी वो अमल हो रहा है या होने वाला है, यानी जिस वक्त वो बात कही जा रही है उस वक्त वो अमल हो रहा है या फिर आइंदा होने वाला है, तो इसके लिए जिस तरह उस फेल को लिखा जाता है, और ये हम डिटेल में पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। इंशाल्लाह हम इसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे किस तरह फेल माजी और मुजारे को तैयार किया जाता है। लेकिन अभी आप इसको ध्यान में रखें कि इसको इस तरह लिखा जाता है, यक तुबू, यक तुबू, कतबा माजी के लिए। और अगर हाल और मुस्तकबिल जिसको मुजारे कहते हैं, जिसको अरबी जुबान में अल मुजारे कहते हैं, अल मुजारे, अल मुजारे, ये माजी है, ये मुजारे है, ठीक है। ये माजी है, मुजारे। मुजारे फेल किसको कहते हैं? जो फेल किसी अमल पर दलालत करे और इसमें जो जमाना पाया जाए वो हाल या मुस्तकबिल की तरफ इशारा करता हो। जिस तरह माजी में जमाना माजी की तरफ इशारा करता है, मुजारे में जमाना हाल यानी प्रेजेंट या मुस्तकबिल फ्यूचर की तरफ इशारा करता है। यानी जिस वक्त खबर दी जा रही है उसी वक्त काम सरंजाम हो चुका है या हो रहा है या फिर आइंदा होने वाला है, ठीक है। यानी जिस वक्त खबर दी जा रही है उस वक्त वो काम सरंजाम हो रहा है या फिर होने वाला है। यानी यक्तुबु, इसका तर्जुमा क्या होगा? वो लिखता है या लिखेगा, वो लिखता है या लिखेगा। यहां तक मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही है ना? हमने दो टाइप ऑफ अभी फेल पढ़े हैं, एक माजी, एक मुजारे। माजी यानी जो पास्ट की तरफ दलालत करे, मुजारे यानी जो हाल या मुस्तकबिल की तरफ इशारा करे, जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। फिर बच जाता है एक और कैटेगरी जिसको कहते हैं अम्र। अम्र यानी कमांड, किसी को हुक्म देना या ऑर्डर देना। इसके लिए जो सीगा, जो पैटर्न इस्तेमाल होता है अरबी जुबान में, अगर आपको किताबत से ये बताना है
किताबत का अमल आपको बताना है और आपको किसी को हुक्म देना है कि ये अमल करो, तो आप इसको इस तरह लिखेंगी, उक्तुब, उक्तुब, उक्तुब। ये जो है ये अलिफ नहीं है, ये हमजा है, इसको हमजतुल वस्ल कहते हैं, हमजतुल वस्ल। और इस पर जो हरकत होती है वो इसके बाद जो यानी जो तीसरा हर्फ होता है ना, इस पर जो हरकत होती है इसको उसी तरह कहा जाता है। यानी ता पर चूकर चूंकि पेश है, इसको हम पढ़ेंगे उक्तुब, उक्तुब, ना कि इक्तुब या अक्तुब, इसको पढ़ेंगे उक्तुब। ठीक है, उक्तुब यानी तू लिख या तुम लिखो। तो इसमें भी किताबत की तरफ इशारा है। और जमाना इसमें कौन सा है, हमने अभी पढ़ा था कि जब हम किसी को हुक्म देते हैं, अम्र करते हैं, तो ये मुस्तकबिल की तरफ इशारा करता है। यहां तक मेरे साथ है आप लोग, बात समझ में आ गई है इंशाल्लाह? जी। ठीक हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। और किसी का कोई क्वेश्चन है यहाँ तक? किसी का भी कोई सवाल है, कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है? यानी फेल के तीन ब्रॉड कैटेगरीज हैं जमाने के लिहाज से। ठीक है, एक तो माजी, एक मुजारे और एक अम्र। माजी, मुजारे, अम्र। माजी पास्ट की तरफ इशारा करता है, मुजारे प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों की तरफ दलालत करता है। ये हमें कॉन्टेक्स्ट से समझ में आता है कि ये करंट की बात हो रही है या फ्यूचर की बात हो रही है। और तीसरा अम्र है, यानी कमांड है, जो कि फ्यूचर की तरफ दलालत करता है। अब अगर यहाँ तक बात समझ में आ गई है तो जल्दी से कुरान मजीद आप खोल लें। ठीक है, और इंशाल्लाह हम आज से फेल तक करके अपनी बात खत्म कर देंगे, क्योंकि 1 घंटा होने वाला है। तो जल्दी जल्दी आप जो है ना मेरे साथ ये तर्जुमा खोलें और मुझे तर्जुमा करके आप बताएंगी कि इसका तर्जुमा क्या दिखा हुआ है। इससे शायद आपको बात समझ में आएगी। अगर आप लोग रेडी हैं तो बताइएगा। सबसे पहले सूरतुल अनफाल आयत नंबर 23, और मुझे कोई भी आप में से कोई हैंड रेज करके इसका तर्जुमा, इस आयत का तर्जुमा बताएगा। जी शाइस्ता। जी सर। व और लो अगर अलीमा जानता, अल्लाहु अल्लाह फीहिम इनमें, खैरल कोई खैर, ला अस्माअहुम तो जरूर इनको सुनवा देता। व बस लो और ठीक है, बस इतना ही काफी है। बारकल्लाहु फीक। तो आपने जो तर्जुमा किया, आपने क्या कहा? वलाउ आलिमा। आलिमा का तर्जुमा आपने क्या किया? आलिमा का तर्जुमा आपने क्या किया? जानता होता है ना, इस तरह आपने किया, जानता। जी जी हाँ, तो जानना यानी उसने जाना, अगर अल्लाह ने जाना होता या जानता। तो यहाँ पर आलिमा का तर्जुमा हमने क्या किया? अगर जानता, यानी पास्ट की बात हो रही है। जानता है या जानेगा नहीं कह रहे हम कह रहे हैं जानता, अगर पास्ट में जाना होता। ठीक है, जी तो सर। आलिमा क्या है? फेल माजी है। क्यों? क्योंकि ये जी दलालत सर। करता है इल्म पर, जानने पर। और ये जमाना कौन सा इसमें है? माजी का जमाना है, यानी पास्ट की बात हो रही है। अगर अल्लाह जानता, अगर अल्लाह जानता, तो इसमें पास्ट का माना पाया जाता है। बारकल्लाहु फीक। अगली आयत का कौन करेगा? सूरत आहा आयत नंबर 110। हाँ, कोई भी आप लोगों में से कर सकते हैं। कोई भी नहीं है? यालमु जानता अच्छा, है कौन माँ कौन जो कौन बैना कर दर तर्जुमा कर कौन रहा है? मुझे ये नहीं पता कौन कर रहा है। सर किंजा। अच्छा किंजा, ठीक है, करें आप। यालमु जानता है माँ जो बैना दरमियान है, आइदिहिम उसके आइदिहिम उसके आगे, व माँ और जो खल्फाहुम उसके पीछे है,
वला और नहीं युहीतूना अहाता कर सकता भी ही उसके इल्मन इल्म का। ठीक है, आपने यालमू का तर्जुमा क्या किया, आप एक बार फिर से बताएं। जानता है। जानता है। क्योंकि आपने ये तर्जुमा जानता है, आपने ये नहीं किया कि जाना, उसने जाना, या फिर वो जानेगा, क्योंकि ये फेल मुजारे का सिगा है। ये जो पैटर्न है, जैसे आपने किया ना यक्तुबु, वो लिखता है, यस। इसलिए यहाँ पर यालमू वो जानता है। जी शायद मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। यालमू यानी वो जानता है, यानी ये प्रेजेंट की बात हो रही है, प्रेजेंट की बात हो रही है, हाल की बात हो रही है। ठीक है, यालमू वो जानता है। जी शायद साहब पूछें आपका सवाल। सर क्वेश्चन या नेक्स्ट आया के लिए। अच्छा, आपने अगले आयत के लिए हाथ उठाया है, अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। तो यहाँ तक बात क्लियर है ना सब लोगों के लिए। आलिमा, यालमू जानता है, आलिमा उसने जाना, यालमू वो जानता है। अब अगला जो है शाइस्ता जी, आप इसका तर्जुमा कर दें। जी सर, वा ओ वालम हम्म। वालम हाँ हाँ, वालम अन्नल्लाह, वालम। जी जी मुजाहिदा, आप शायद शाइस्ता का कुछ मसला है, आप कर लें मुजाहिदा, कोई मसला नहीं है इंशाल्लाह। मैं ना वक्त की वजह से कर रहा हूँ ऐसा, वरना कोई मसला नहीं है। बहुत शुक्रिया मुजाहिदा, आप हैंड रेस करना चाहती हैं, आप हैंड रेस किया आपने, तर्जुमा करना चाहती हैं आप। जी आपकी आवाज नहीं आ रही मुजाहिदा। अच्छा, आप लिख कर करना चाह रही हैं, ओके। और जान लो 260, अल बकरा 260, ठीक है। तो इसका तर्जुमा है वालम, वालम और जान लो, अन्नल्लाह के बेशक अल्लाह, अजीजुन, हाँ अल्लाह, आप करें तर्जुमा, मैं पढ़ रहा हूँ, आप करें। बेशक अल्लाह जबरदस्त और हिकमत वाला है। माशा, आप भी कर लें, कोई मसला नहीं। आप पूरे पूरे आयत का एक साथ तर्जुमा कर लें, लफ्जन नहीं, एक साथ, यानी इस तरह, और जान लो कि इस तरह। और जान लो कि अल्लाह गैब हिकमत वाला है, गालिब हिकमत वाला है, गालिब हिकमत वाला है, और जान लो, हिकमत वाला है। और जान लो कि अल्लाह गालिब और हिकमत वाला है। तो आपने यहाँ पे इल्म का, अब यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया है, इसको किस तरह पढ़ा है, इल्म, इल्म यानी जान लो। अब यहाँ पर मैंने देखी ये भी हमजा हमजा है, लेकिन एक मिनट, जी जी सॉरी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि वालम, हमने इसको किस तरह पढ़ा, यहाँ पर आपने देखा हमने इसको पढ़ा था उक्तुब, ठीक है। लेकिन जब ये हमजा अगर हो और तीसरा हर्फ अगर जबर या जेर हो, तो इसको जेर के साथ पढ़ा जाता है, कसरा के साथ पढ़ा जाता है, इलम, इलम। यानी वाव के साथ मिलाकर तुम वालम पढ़ेंगे, लेकिन अगर आपको सिर्फ इसको अकेला पढ़ना हो तो आप क्या पढ़ेंगी, इलम। और मुजाहिदा ने जैसा कहा, ये किस पर दलालत कर रहा है, अम्र पर दलालत कर रहा है, यानी जान लो, जान लो। जी जी बोले आप। जी कोई कुछ कह रहा था। जी, तो ये बात मेरी समझ में आ गई ना, वालम यानी जान लो। मुजाहिदा आपको कुछ और कहना है, हैंड अभी रेज है आपका। ठीक हो गया, तो आज के लिए इंशाल्लाह इतने ही रखते हैं, है ना। हर्फ जो है ये कल बड़ा टॉपिक है, हमें इसको कवर करना है, और कवर करने के बाद इंशाल्लाह फिर हम
दूसरी चीजें हैं ना उनकी तरफ भी। हाँ, आज इतना ही रखते हैं इंशाल्लाह। फिर हर्फ पर हम आएंगे, हर्फ को कवर करके फिर हम इंशाल्लाह कल कलाम इसको कहते हैं अरबी जुबान में, इसको थोड़ी बहुत समझने की कोशिश करेंगे। और फिर हम अलामात की तरफ चले जाएंगे कि इन सारे कलिमात जो हैं इस्म फेल और हर्फ, अब इनके अलामात कौन कौन से हैं जिनके जरिए से इन्हें पहचाना जा सकता है। ठीक है, तो ये हम कवर करेंगे इंशाल्लाह। धीरे धीरे करके हम धीरे धीरे कवर करेंगे अपने आइंदा क्लासेस के जरिए से इंशाल्लाह ताला। किसी का कोई सवाल हो तो आप कर लीजिए इंशाल्लाह। जी, तो फिर आज के लिए हाँ प्रैक्टिस करने के लिए मैं दूंगा ना, हर्फ को मैं मुकम्मल कर लूँ। हर्फ किसको कहते हैं, इसका माना क्या होता है, किस चीज पर दलालत करता है, ये जब हम कर लेंगे तो फिर मैं आपको वही एक्सरसाइज दूंगा जो मैंने फर्स्ट डे आप लोगों को दिया था। छोटी सी सूरत दूंगा मैं और मैं कहूंगा बताएं, इसमें माना देखकर आपको बताना होगा कि ये हर्फ है, फेल है या इस्म है। ठीक है इंशाअल्लाह ताला। तो इंशाल्लाह फिर आप लोग उसको भी एंजॉय करिएगा, तो मेहनत करिएगा और कोशिश करिएगा कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा ना आप अपनी समझ को, अपने फहम को, जो कुछ सीखा है उसको अप्लाई करके आंसर देने की कोशिश करिएगा। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह कल नहीं मंडे को इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।